जय सिया राम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान वाली स्टोरी। दिल से स्वागत है आपका इस सफर में, जहां हर कहानी आपको कुछ नया सिखाएगी, कुछ नया महसूस कराएगी। यह कहानी सिद्धार्थ की है, जो अपनी बुद्धिमत्ता और संघर्ष के बल पर एक साधारण गांव से राजा के दरबार तक का सफर तय करता है। एक रहस्यमयी भिक्षुक की चुनौती और दरबार में छिपे षड्यंत्र, हर मोड़ पर उसकी सूझबूझ की परीक्षा होती है। यह आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं यह रोमांचक कहानी। सिद्धार्थ एक साधारण परिवार में जन्मा, लेकिन उसकी आंखों में असाधारण सपने थे। बचपन से ही उसे ज्ञान की ओर खिंचाव था। जब अन्य बच्चे खेलते, वह अपने पिता की पुरानी किताबों में खोया रहता। सिद्धार्थ के पिता एक प्रतिष्ठित वैद्य थे, जिन्होंने उसे औषधियों और उपचार की मूल बातें सिखाईं। लेकिन सिद्धार्थ की मां ने उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है, इसे कोई चुरा नहीं सकता। यह कभी समाप्त नहीं होता। गांव में एक बार महामारी फैली, लोग बीमार पड़ रहे थे। उसके पिता ने गांव वालों की सेवा की, लेकिन सिद्धार्थ ने देखा कि केवल दवाइयां ही काफी नहीं होती, सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी है। इसी घटना ने उसके मन में ज्ञान की प्यास को और गहरा कर दिया। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसे एक प्रसिद्ध गुरुकुल में भेज दिया। यहाँ उसकी परीक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभवों से भी थी। एक दिन गुरुकुल के जंगल में एक घायल शेर फंस गया। सभी छात्र डरकर भाग गए, लेकिन सिद्धार्थ ने हिम्मत दिखाई। उसने शेर की आंखों में भय को पढ़ा और धीरे धीरे आगे बढ़कर उसे मुक्त किया। यह केवल साहस की परीक्षा नहीं थी, बल्कि करुणा की भी थी। गुरु ने कहा, सिद्धार्थ, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे साहस से बड़ी है। तुम्हें बड़े निर्णय लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। सिद्धार्थ ने वर्षों तक शिक्षा ली, और जब वह 20 वर्ष का हुआ तो उसने निर्णय लिया कि उसे राजा सूर्य प्रकाश के दरबार में जाना चाहिए, जहां केवल योग्यतम लोगों को ही स्थान मिलता था। यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक दिन जंगल के रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिक्षुक मिला, जो कमजोर और असहाय लग रहा था। बेटा, मैं भूखा हूं, भिक्षुक ने कांपते स्वर में कहा। सिद्धार्थ के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने जंगल से औषधियां खोजकर उसे दी। कुछ देर में भिक्षुक स्वस्थ हो गया और मुस्कुराया। बेटा, मैं साधारण भिक्षुक नहीं हूं, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ये लो, ये 2 पात्र, एक में धन का वरदान है और दूसरे में ज्ञान का। तुम किसे चुनोगे? सिद्धार्थ मुस्कुराया और दोनों पात्र खाली कर दिए। भिक्षुक हंस पड़ा। बुद्धिमान व्यक्ति धन और ज्ञान में भेद नहीं करता, क्योंकि सही ज्ञान ही सच्चा धन है। जाओ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। कुछ दिनों की यात्रा के बाद सिद्धार्थ स्वामी महेश्वर के आश्रम पहुंचा। वे राजा के दरबार में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। सिद्धार्थ ने अपनी लिखी पुस्तक स्वामी जी को दिखाई। उन्होंने उसे पढ़ा और प्रभावित हुए। तुम राजा से मिलने योग्य हो, पर समय आने दो, मैं तुम्हें वहां बुलवाऊंगा। परंतु दिन बीतते गए और कोई संदेश नहीं आया। अंततः सिद्धार्थ ने स्वयं महल जाने का निश्चय किया। राजमहल के द्वार पर एक द्वारपाल ने उसे रोका। राजा से मिलने के लिए बख्शिश देनी होगी, जो भी मिलेगा उसका आधा मुझे देना होगा, वो बोला। फिर सिद्धार्थ मुस्कुराया। ठीक है, आधी बख्शिश तुम्हारी। वह अंततः दरबार में पहुंचा, जहां राजा सूर्य प्रकाश ने उसे ध्यान से देखा। तुम यहां किस लिए आए हो? राजा ने पूछा। राजन, मैं केवल आपसे मिलने और अपनी पुस्तकों को प्रस्तुत करने आया हूं। राजा ने जब औषधियों की पुस्तक देखी तो गंभीर हो गए। यह तो हमारे दरबार के स्वामी महेश्वर की पुस्तक है। तुम इसे लेकर यहां क्यों आए हो? सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया। राजन, यह पुस्तक मेरी है और स्वामी महेश्वर को मैंने ही दी थी। लगता है यहां कोई षड्यंत्र चल रहा है। राजा ने तुरंत स्वामी महेश्वर को बुलवाया। क्या यह पुस्तक तुम्हारी है? राजा ने पूछा। स्वामी महेश्वर बोले, हाँ महाराज, यह मेरी पुस्तक है। इस युवक ने इसे मुझसे चुराया है। सिद्धार्थ शांत रहा और बोला,
राजन, यदि 2 रोगियों को बुलाया जाए तो सत्य स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। राजा ने आदेश दिया और 2 रोगी बुलवाए गए। स्वामी महेश्वर ने उपचार शुरू कर दिया, जबकि सिद्धार्थ शांत खड़ा रहा। जब उपचार समाप्त हुआ तब सिद्धार्थ बोला, महाराज, यह दोनों व्यक्ति पहले से ही स्वस्थ थे, जिन्हें इलाज की आवश्यकता ही नहीं, वह कैसे ठीक हुए? स्वामी महेश्वर ने पुस्तक तो पढ़ ली, पर उसमें लिखी सच्ची विद्या नहीं सीखी। राजा ने तुरंत आदेश दिया, स्वामी महेश्वर को बंदी बना लिया जाए। राजा ने सिद्धार्थ की बुद्धिमत्ता की सराहना की और पूछा, बताओ, क्या इनाम चाहते हो? तुम्हें धन दिया जाएगा। सिद्धार्थ मुस्कुराया और बोला, राजन, मैंने द्वारपाल से वादा किया था कि जो भी बख्शिश मिलेगी आदि उसे दूंगा, इसलिए मुझे 50 कोड़े और द्वारपाल को भी 50 कोड़े दीजिए। द्वारपाल को बुलाया गया और जब उसने सुना तो रोने लगा। महाराज, मुझसे भूल हो गई, कृपया क्षमा करें। राजा ने आदेश दिया, इसे दंड देकर राजमहल से निकाल दिया जाए। राजा ने सिद्धार्थ से कहा, तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है, तुम मेरे दरबार में रहना चाहोगे? सिद्धार्थ बोला, यही मेरी इच्छा थी, परंतु स्वयं कहता तो अभिमान कहलाता। राजा ने हंसकर कहा, तो आओ सिद्धार्थ, तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद सिद्धार्थ ने अपनी बुद्धि और सूझबूझ से राज्य की सेवा की और यह साबित कर दिया कि सच्चा धन केवल बुद्धि ही है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि ही इंसान का सबसे बड़ा धन है, जो हर मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखाती है। धैर्य, ईमानदारी और सही निर्णय ही सच्ची सफलता की कुंजी है। दोस्तों, अगली रोमांचक कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारे लिए प्रेरणा है। धन्यवाद।